है आप सबका निर्भय सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म की रेखाओं की क्या बताइए प्रकृति। तो पहले तो बोला है रैखिक समीकरण, तो देख लीजिए रैखिक समीकरण क्या होता है, जिस पे पावर क्या हो, एक हो। और रैखिक समीकरण बोला है अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस अगर सी लिख दें तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो ये होता है बहुपद। यदि किसी बहुपद के बराबर में क्या लिख दें, जीरो, तो ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा समीकरण। क्या कहलाएगा, समीकरण। और जैसे ही हर पद पर पावर कितना रहे, एक रहे, तो वो कहलाएगा क्या, रैखिक समीकरण। जैसे कि ये देखिए दो चर वाला है ये, एक्स वाई, एक्स वाई, दो चर वाला क्या है, रैखिक। पावर कितना है, एक, यहाँ भी पावर एक, यहाँ भी पावर कितना है, एक, इसका भी घात एक, अर्थात दो चर वाला क्या है, रैखिक समीकरण। C1 और C2 को अचर पद कहेंगे, जबकि ध्यान से आप देखेंगे तो जो A1, B1, A2, B2, ये जो है यह क्या होगा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब जो परिमेय भी हो तथा अपरिमेय भी हो, उन्हीं संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। अब आइए देखा जाए इसकी प्रकृति क्या होगी और स्थिरता क्या होगी। अर्थात युग्म में है, जोड़ा में, पहला और दूसरा, और क्या है, रैखिक समीकरण है। तो देखिए पहला, अनुपातों की तुलना कर दीजिए। जैसे अनुपात की तुलना करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, A1 A2 बटे में B1 B2 डज नॉट इक्वल टू आपस में बराबर न हो, मान A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 हो जाए, तो जो हमारा पहला समीकरण है और जो दूसरा है, अर्थात जो रैखिक समीकरण का युग्म है, अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा, A1 बटे A2 डज नॉट B1 बटे B2, तो जो हमारी रेखाओं बनाएंगे वो क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद माने ऐसे, अगर पहला समीकरण आता है तो दूसरा ऐसे एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। अर्थात एक और केवल क्या होगा, एक हल होगा। केवल एक और केवल एक हल को हम बोलते हैं क्या, अद्वितीय हल। अगला देखिए, आज जो संगतता जो होगी उसका निकाय क्या होगा, संगत होगा। इसी प्रकार अगले में देखिए तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे क्या हो जाए, B2 अब बराबर C1 बटे C2 अगर हो जाता है, तो जो हमारी रेखाएं होंगी संपाती होंगी। संपाती का मतलब पहली रेखा ऐसे गई तो दूसरी रेखा भी क्या होगी, ऐसे ही चली जाएगी इसी पर। अर्थात जब इसका देखेंगे बीजगणितीय व्याख्या, तो इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे, अर्थात खूब सारे हल मिलेंगे। असंगतता क्या हो जाएगी, निकाय क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तीसरा देखेंगे कि A1 बटे A2, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट बराबर C1 बटे C2, अचर पद के बराबर न हो तो हमारी रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। ऐसे बनेगा, जो हमारी रेखाएं बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसे समांतर, अर्थात दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, सेम होगा। जब इस तरह हो जाएगा तो बीजगणितीय व्याख्या में इसका कोई हल नहीं निकलता है। असंगतता क्या हो जाती है, निकाय क्या है, असंगत है। इस प्रकार हम आगे देखेंगे कि प्रश्नावली 3.1 में कि क्या ये नियम फॉलो होता है कि नहीं। देखिए प्रश्नावली 3.1 जो कि कह रहा है कि क्या है, एनसीईआरटी कह रहा है कि निम्न समस्याओं में से दो समस्या दी गई है, रैखिक समीकरण का क्या बनाइए, युग्म बनाइए। चलिए युग्म बनाते हैं। रैखिक समीकरण का क्या बनाइए, युग्म। जैसे युग्म बनाएंगे तो क्या होगा, पहला, जैसे कि पहला हल, ठीक। कह रहा है कि कक्षा 10, जिस तरह से आप लोग कक्षा 10 में हैं, ठीक है, ऐसे ही ये भी है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग ले लिया। कोई पहली प्रतियोगिता है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना है, 4 अधिक है, तब प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या को क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान लिया जाए कि माना लड़के,
माने लड़कों न माना लड़कों की संख्या क्या है x है। माना लड़कियों 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 की संख्या क्या है y है। ठीक, तो शर्त पहला से पूछ रहा है कि कितने लड़के होंगे, तो देख लीजिए समीकरण बने x प्लस वाई बराबर टोटल कितने बच्चे हैं 10। देखा विद्यार्थी। और शर्त दूसरा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जो लड़कियां हैं अर्थात जो वाई हैं, जो लड़कियां हैं, पढ़िए यहाँ से, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अर्थात जो लड़कियां हैं वो लड़का कितना x से कितना अधिक है 4, अर्थात समीकरण 1 पहले ये था और समीकरण 2 ये हुआ। अर्थात कह रहा था कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। और कहेगा कि कितना होंगे, तो आप इसको हल करेंगे आराम से आ जाएगा। अगला देखिए दूसरा। दूसरा बोल रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का क्या बताइए, मूल्य बताइए। एकदम आसान सवाल। तो चलिए मान लिया जाए कि माना पेंसिल का मूल्य कितना है x है। पेंसिल का मूल्य x मान लिया। सेम टू सेम माना कलम का मूल्य कितना है y। जितना भी पेंसिल है उसका मूल्य x है, अगर जो कलम बोला है उसका मूल्य कितना है y है। तो चलिए शर्त पहला लगाया जाए। शर्त पहला से हम निकाल लेंगे रैखिक समीकरण। तो कह रहे कि 5 पेंसिल, तो चलिए 5 पेंसिल 5x प्लस 7 कलमें तो 7y और कितना पैसा है 50 रुपये। पहला समीकरण मिल गया। ऐसे ही आइए शर्त दूसरा लगाइए। शर्त दूसरा से आप खुद देखिए कि 7 पेंसिल, इसका मतलब पेंसिल x माने तो 7x प्लस 5 कलम, तो कलम y माने थे 5y इक्वल टू, दोनों को जोड़ दिए तो कितना पैसा हो रहा है 46 46। समीकरण नंबर 2, अर्थात इस प्रकार आपका दोनों आंसर प्राप्त होता है। जो बोला था कि समस्या जो दोनों दिया था रैखिक समीकरण का युग्म बना, युग्म माने जोड़ा। देख लीजिए रैखिक समीकरण का युग्म बना। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को थोड़ा क्या कर लीजिए, आगे पीछे करके देख लीजिए। देखिए अगला प्रश्न दूसरा, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके हमको ज्ञात करना है कि जो पहला समीकरण है, दूसरा है, जो तीसरा है, जो युग्म दिया है समीकरणों का, क्या ये प्रतिच्छेद करेंगी कि समांतर होगा कि क्या होगा संपाती होगा, जो आपको अभी थ्योरी में पढ़ाए हूँ। तो देखिए पहला, ध्यान से देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2, अर्थात A1/A2 इक्वल टू B1/B2। तो चेक किया जाए कि डज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है क्या। तो देखिए A1 कितना है 5, A2 7, डज नॉट इक्वल टू B1 -4, B2 6। चलिए चेक किया जाए, बिल्कुल सही है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, अर्थात ये कंडीशन बना है। तो जो हमारी रेखाएं क्या हैं प्रतिच्छेदित हैं। जो पहला है तो रेखा क्या है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। ठीक रहा आंसर। आइए दूसरा देखा जाए। जैसे दूसरा देखेंगे तो आप देखिए ध्यान से
A1 और A2 B1 B2 C1 C2। तो देखिए A1 बट्टे A2 इक्वल टू B1 बट्टे B2 इक्वल टू C1 बट्टे C2 ऐसे लिख लेंगे एक बार और समझेंगे क्या हो रहा है। तो ध्यान से आप खुद देखिए A1 9 A2 18 इक्वल टू B1 3 B2 6 इक्वल टू C1 12 C2 24। काटिए इनको। 9 दूनी 18 1 3 दूनी 6 1 6 दूनी 12 1 अर्थात 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 अर्थात हमारा कंडीशन ये मिल गया। और जैसे इस तरह से कंडीशन मिलता है तो हम कहते हैं कि रेखाएं क्या हैं, समपाती। रेखा क्या है, समपाती। ये होगा आपका आंसर। आइए तीसरा देखते हैं। सेम टू सेम A1 बट्टे तीसरा लिख दिया जाए। A1 बट्टे A2 इक्वल टू B1 बट्टे B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2। आइए चेक किया जाए इस पर बैठा कि नहीं। A1 6 A2 2 इक्वल टू B1 -3 और B2 -1 C1 10 और C2 9। अब देखिए ध्यान से, ये कट गया, 2 3 6 ये माइनस माइनस कट गया। इसका मतलब कि 3 इक्वल टू 10 इक्वल टू 9 डज नॉट इक्वल हो रहा है। अर्थात A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट C1 बटे C2। याद रखिएगा माइनस अंश और हर में रहेगा तो क्या होता है, कट जाता है। अर्थात हमें रेखाएं क्या होंगी, समांतर। रेखा क्या है, समांतर। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए खूब अच्छा से। देखिए अगला प्रश्न तीसरा, कह रहा है अनुपातों A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि जो रैखिक समीकरण युग्म दिया है, पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, तो इसको हमको बताना है कि क्या यह संगत है कि क्या है, असंगत है। जैसे कि पहला सवाल 3x प्लस 2y, इसको इधर बुला लेंगे तो -5 इक्वल टू 0। अगला 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो चलिए चेक किया जाए कि संगत है कि असंगत। तो देखिए A1 बटे A2 डज नॉट बराबर B1 बटे B2, या अगर इस तरह बनेगा तो क्या होगा, संगत। एक और है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो जाए तभी भी क्या होगा, संगत। इन दोनों का कंडीशन क्या होगा, संगत। जबकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट बराबर C1 बटे C2 हो जाए तो ये बनता है क्या, असंगत। आइए इसी पर चेक किया जाए कि संगत है कि असंगत। चलिए बनाया जाए। A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 3 B A1 A2 बराबर B1 2 और B2 -3 बराबर C1 -5 और C2 -7। इससे कट जाएगा। अर्थात अगर कंडीशन मिलाया जाए तो ये बराबर नहीं हो रहा है। अर्थात A1 बटे A2 डज नॉट बराबर B1 बटे B2 हुआ। अर्थात जो पहला है वो हमारा क्या है, संगत। क्या है, संगत। आइए दूसरा देखा जाए। दूसरा प्रश्न 2x माइनस 3y, इसको इधर बोलेंगे तो क्या होगा, -8 इक्वल टू 0। पहला समीकरण
4x माइनस 6y, और जब इसको इधर बुलाएंगे तो क्या होगा, -9 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2 याद रखेंगे कि क्या a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो चलिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, -8 और -9। अगर इसको चेक करेंगे हम तो क्या बनेगा, काट दीजिए 1, ये कितना होगा 2, माइनस माइनस कट गया, और ये कितना होगा 2 1, और ये माइनस माइनस कट, अर्थात क्या मिला 1/2 बराबर 1/2 डज नॉट बराबर 8 और 9, अर्थात क्या मिला है a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू डज नॉट बराबर c1 बटे c2, अर्थात ये हमारा क्या बन गया असंगत, क्योंकि समांतर रेखाओं का है तो ये होगा असंगत। ठीक है जी, अगला देखते हैं तीसरा आपको यहाँ लगा कर दिखा देता हूँ। तीसरा देखिए दिया है 3/2x प्लस 5/3y, और जब इसको इधर बुलाएंगे तो क्या होगा -7 इक्वल टू 0। अगला 9x माइनस 10y, और जब इसको भी इधर बुलाएंगे तो कितना होगा -14 इक्वल टू 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों मिल गए। फिर से a1 a2 c1, देखिए a1 b1 c1, अब ये क्या हो जाएगा a2 b2 c2, तो फिर से बदलिए a1 बटे a2, अर्थात a1 बटे a2 तो a1 a2, तो 3/2, थोड़ा सा आप लिख देते हैं 3/2, अब पूरा का बटे a1 है ये क्या है a2 9 इक्वल टू b1 5/3 बटे b1 था तो क्या होगा b2 -10 इक्वल टू c1 बटे c2 -7 बटे कितना 14। आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर अंश में भी माइनस हो हर में भी माइनस हो तो क्या होता है कट जाएगा, और इसको काट लीजिए तो कितना होगा 2 7 दूनी 14। अब यहाँ पे देखिए 3/2 अंश है ये जो का त्यों रहेगा, अगुणे ये क्या होगा बदल जाएगा इक्वल टू अंश ऊपर वाला हर क्या होगा बदल जाएगा -1/10 इक्वल टू 1/2 जो कटा दिए थे, यहाँ से यहाँ काट लेंगे कितना होगा 3, यहाँ होगा 1, अर्थात क्या मिला, अच्छा यहाँ भी काट लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2, बिल्कुल सही, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, -14 ठीक है। तो क्या मिला ये 1/6 इक्वल टू 1, 1/-6 इक्वल टू 1/2। यहाँ पे बुक में मिसप्रिंट दिया है प्लस होगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, अर्थात ये हट जाएगा, अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 आया, जबकि डज नॉट c1/c2, तब ये क्या हो जाएगा, सही था सवाल, -10, तो ये माइनस, अर्थात a1/a2 डज नॉट बराबर b1/b2, इसलिए ये किसको बताएगा संगत, क्योंकि ये प्रतिच्छेदित रेखा है। अगला चौथा देखिए, चौथा में देखेंगे तो दिया है क्या है 3 है। चौथा 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, इधर बुला लीजिए, किसमें हो जाएगा -11 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ पे देखिए -10x प्लस
6y, और जब इसको लेफ्ट में लाएंगे तो क्या होगा, +22 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2। अब आइए देखा जाए, a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 हो जाएगा। तो a1 बट्टे a2 5/-10 इक्वल टू -3/6, अगला बराबर -11/22। चलिए कटाइए, ये कट जाएगा, 1 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, क्या मिला, -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2, अर्थात मिला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अर्थात ये क्या होगा, समांतर। और जैसे ही समांतर होता है तो रेखाएं क्या हो जाएगी, असंगत। रेखा क्या होगा, असंगत। आंसर होगा आपका। इसी तरह से आप एक बार वीडियो का आगे पीछे करके 4 तक आप इसका क्या कर लीजिए, 1 2 3 4, जिनमें से मिला है पहला संगत, दूसरा संगत और दूसरा असंगत, सॉरी, पहला संगत, दूसरा असंगत, तीसरा संगत और चौथा क्या है, असंगत। पांचवा देखते हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और जो भी आपको समझने में दिक्कत होगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए आखिरी बच गया था पांचवा, ध्यान से देखिए, 4/3x + 2y, जब इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, 8 इक्वल टू 0। समीकरण 1, इधर 2x + 3y, और जब इधर आएगा तो कितना होगा, -12 इक्वल टू 0। समीकरण 2, a1 b1 c1 a2 b2 c2, बदलिए उसके मान पर रखिए, a1 4/3 बटे a1 a2 इक्वल टू b1 b2 2/3 इक्वल टू c1 c2 -8/-12। चलिए हल किया जाए, ये 4/3 अंश है, हर को क्या करेंगे, पलट देंगे, तो बटे 1 मानते हैं, तो क्या होगा, 1/2 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू -8/-12। अभी भी आपको बताया था कि जो माइनस अंश हर में क्या होगा, कट जाएगा। तो इसको 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, यहाँ पे काटिए, कितना हो जाएगा, 2, अर्थात मिला क्या, 2/3 इक्वल टू, ऊपर को ऊपर गुणा, नीचे 1 है तो नीचे का नीचे गुणा, 2/3 इक्वल टू 2/3, अर्थात सब क्या हो गया, बराबर। देखिए यहाँ पे मिला है कितना, 1, तो ऊपर को ऊपर गुणा करेंगे तो क्या मिला, 2/, नीचे 3 इक्वल टू, यहाँ पहले से ही 2/3 इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, 2/3, अर्थात ये मिला a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अर्थात समांतर है, तो क्या होगा, असंगत। आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। देखिए आखिरी प्रश्न, प्रश्नावली 3.1 का कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण ये आपको दिया है, ये रैखिक समीकरण दिया है, दी गई है, और दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण को क्या करें, लिख दीजिए, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण क्या बने, पहला प्रतिच्छेद बने, क्या बने, प्रतिच्छेद। तो सवाल दिया है 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0, तो कह रहा है प्रतिच्छेद बने, तो प्रतिच्छेद कब बनता है, a1/a2 डज नॉट बराबर b1/b2 हो, अर्थात a1/a2 डज नॉट बराबर b1/b2 होगा, तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद होंगी, अतः इसका समीकरण बनेगा दूसरा वाला, क्या बनेगा, 3x + 2y - 7 इक्वल टू 0, पहला आंसर। आइए दूसरा, बोला है समांतर रेखाएं हो, और समांतर हम जानते हैं
कि जब प्रश्न दिया है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, जब यही दिया है तो क्या बन जाएगा? जब बोला है समांतर तो क्या होता है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 बनेगा। अर्थात इस तरह से बन गया कि हाँ ये समांतर रेखाएं हो, तो समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन ही होता है, अर्थात ये क्या होगा, असंगत भी होगा। तो आपका समीकरण बनेगा 6x प्लस 9y प्लस 7 इक्वल टू 0। आंसर हो जाएगा। एक और दिया है आपको, रेखाएं क्या हो, समपाती हो। रेखाएं क्या हो, समपाती। और जब समपाती होती है तो पहले से सवाल दिया है कितना, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, पहले सवाल दिया हुआ है। और जब बोल दे समपाती तो हम क्या करते हैं, समपाती के लिए कंडीशन क्या होता है कि A1 ओ समांतर के लिए डज नॉट होगा, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे क्या होगा, C2। अर्थात क्या मिल जाएगा आपको, इस तरह से अगर रेखाएं क्या हो, समपाती हो, तो इसका संगत हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 6 होगा इक्वल टू 0। अर्थात आपका आंसर ही होगा। आप इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं इसका पर्सनली 3.2 भी लाऊंगा। ऐसे ही करके आपको संपूर्ण हल हमारे वीडियो में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।